नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राहत पर सियासत। प्राकृतिक आपदा की मार से जूझ रहे मध्य प्रदेश के 22 लाख किसानों को आज बड़ी राहत मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 22 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा की 4688 करोड़ रुपए, करीब 4688 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। महाकाल की नगरी उज्जैन से सीएम ने किसानों को ये सौगात दी। शुक्रवार किसानों के लिए ये खुशियों की सौगात लेकर आया, लेकिन इसके लिए भी सियासत शुरू हो गई है। शिवराज सरकार के साथ कांग्रेस भी किसानों को मिली राहत का श्रेय ले रही है। इस कार्यक्रम में राहत पर हो रही इसी सियासत पर हम चर्चा करेंगे। तो इंदौर की कालिदास अकादमी में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में बीमा राशि ट्रांसफर करने के बाद किसानों को संबोधित किया, तो उनके निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ सीधे पूर्व सीएम कमलनाथ भी रहे। सीएम ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार ने फसल बीमा का 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा ही नहीं। सीएम ने कमलनाथ की कर्ज माफी पर तंज कसा और उन पर किसानों के साथ झूठ बोलने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, कमलनाथ ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर लाल पीले कागज बांट दिए, लेकिन बैंकों को पैसा नहीं दिया। नतीजतन किसान डिफॉल्टर हो गए। वो अब किसानों के हिस्से का पैसा भर रहे हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कर्ज माफी पर कमलनाथ के झूठ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेपटरी कर दिया। 50,000 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ सरकार के सिर आया है। 10 दिन में कर्ज माफ नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल जाएगा। 10 दिन निकल गए, 10 महीना हो गए, 15 महीना हो गए। इस बीच में लाल, गुलाबी, पीले रंग रंग के फॉर्म आ गए। कोई पीला भरो, कोई गुलाबी भरो, कोई हरा भरो, और बाद में रंग रंग के फॉर्म बंडल बना के गट्ठा बना के पटक दिए गए। अब वो पैसा हम भर रहे हैं, नहीं तो सहकारी बैंक बैठ जाएंगे। और कुल कितने का हुआ? कुल ऑन रिकॉर्ड ये कहते 6,000 करोड़ का कर्जा था, 50,000 करोड़ से ज्यादा, और 6,000 करोड़ के भी पूरे पैसा नहीं दिया, मामा भरेगा। सीएम ने कमलनाथ पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ को निशाने पर लिया है और साफ तौर पर उन्हें समझाने की कोशिश की है कि उनके कार्यकाल में भले ही वो बोलते रहे कि ऐसी योजना लेके आऊंगा मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि जिसका लाभ सभी 70-80 लाख किसानों को मिले, कोई अछूता ना रहे, कोई छूता ना रहे।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उधर उज्जैन में किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि जारी करते हुए कांग्रेस पर किसानों की अनदेखी और कर्ज माफी के नाम पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। तो इधर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर कमलनाथ रहे तो कमलनाथ ने ही सीएम के आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने सीएम पर फसल बीमा और कर्ज माफी को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम जिस फसल बीमा की राशि का श्रेय ले रहे हैं ना, उसका प्रीमियम कांग्रेस ने भरा था। कमलनाथ अपने कर्ज माफी के दावे पर अडिग दिखे और शिवराज पर पलटवार करते हुए वो पीएम मोदी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। फिर से कलाकारी कर रहे हैं। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो पात्र नहीं थे। जिसने मकान के लिए लोन लिया हो, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हो, जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और नहीं होगा। पर जो पात्र किसान थे, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा केस चल रहा था, तीसरा केस 1 जून से चल रहा था। बिल्कुल, देखिए ये कलाकारी। ये तो मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए 26 मार्च को कहा था। आप बताइए, आपको कोई मिला सड़क में, गांव में, खेत में जो कहे मुझे 20 रुपए भी मिले हुए? तो आज ये कहने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ कह लो। ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। तो आपने देखा, किसानों को राहत देने के नाम पर सत्ता पक्ष और विपक्ष या यूं कहें कि मौजूदा और वर्तमान सीएम किस तरह आमने सामने हो गए हैं। ये तल्खी इसलिए भी तेज है कि विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव है और दोनों दलों के लिए किसान यानी कि अन्नदाता ही तारनहार है। बहरहाल चर्चा फसल बीमा की राशि को लेकर हम कर रहे हैं, तो हम बता दें आपको, किसानों को 4 माह में तीसरी बार फसल बीमा की राशि मिली है। ये वर्ष 2019 में खरीफ फसलों के लिए जो राशि दी गई थी उसके कराए गए बीमा के दावे किए जा रहे हैं इस पर। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू होने के बाद एक सीजन में सर्वाधिक बीमा राशि देने वाले राज्य मध्य प्रदेश है। 2017 में 17,17,000 किसानों को 5300 करोड़ रुपए बीमा राशि दी गई थी। तो डिटेल्स भी आपके सामने। चलिए, अवनीश भार्गव जी हमारे साथ कांग्रेस इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। धन्यवाद पारुल जी। अवनीश जी, बीजेपी का दावा कि उनके समय पर प्रीमियम की राशि भरी जा रही है। खरीफ फसलों की भी 2019 में जब शिवराज जी वापस आ गए तब भरी गई राशि 22 करोड़ से भी ज्यादा का प्रीमियम, और उसके बाद अब 4000 करोड़ से ज्यादा का प्रीमियम राशि ट्रांसफर की गई है। कमलनाथ जी को हमने सुना, वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रीमियम की राशि ट्रांसफर की गई है। अप्रैल में 22 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे सर। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार जो किसानों के साथ छलावा कर रही है पारुल जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसान अपनी जेब का पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम के लिए जमा करता है। उसका 1.5% और 1% जो राशि होती है वो जमा करता है। ये किसान का हक है जो उसे मिलना चाहिए। ये कोई की खैरात नहीं है, ये सौगात नहीं है। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, जिसने पिछली बार भी किसानों का शोषण किया और किसानों के नाम पे झूठे वादे और झूठी बातें करने का फिर उनका काम शुरू हो गया है। ये राशि आप देखेंगे पारुल जी, 2019 अक्टूबर की राशि है। मतलब अक्टूबर में सोयाबीन की क्रॉप कटिंग हुई थी या मूंग उड़द की धान की। उसके बाद 1 साल बाद आप किसानों के खाते में डाल रहे हो, उसका ब्याज कहाँ गया? इसका 45 दिन के अंदर निराकरण होना चाहिए। किसानों ने खुद पैसा जमा किया, उसका निराकरण आप 1 साल बाद कर रहे हो। 1 साल बाद भी कर रहे हो तो कितने लाख, 21 लाख किसानों को आप क्या देने जा रहे हो? एक सवाल जो मैंने शुरुआत में किया आपसे भार्गव जी, कि 22 करोड़ रुपए जो प्रीमियम राशि भरी गई, वो आपके समय पर कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं कि आप लोग जब जिस समय थे, आपकी सरकार जिस समय थी उस वक्त भरी गई। लेकिन जो ये बात सही है, माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तब कमलनाथ जी ने 509 करोड़ रुपए प्रीमियम तो किसान जमा करता है। स्टेट गवर्नमेंट का एक जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है, वो माननीय कमलनाथ जी ने 509 करोड़ रुपए जमा किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 30 साल से प्रीमियम ही जमा नहीं किया था। जो इनका अंश था शिवराज सिंह चौहान का, वो उन्होंने किसानों के खाते में नहीं डाला था, इसीलिए इसमें बड़ी गड़बड़ हुई है।
जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी तो उनने 2018 का भी डाला, 2019 का भी डाला। ये तो मतलब जब किसानों को राशि मिलना शुरू हुई और शिवराज सिंह चौहान जाके मंच पे भाषण दे रहे हैं, जब तक वो रहे उन्होंने कोई प्रीमियम राशि जैसा कुछ नहीं भरा, ये सिर्फ ढकोसले थे, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? इसके किसानों का जो कि किसानों को मुआवजा के नाम पे ठगी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। पूरी फसल 2020 में सोयाबीन, मूंग, उड़द, धान सब कुछ खत्म हो गया और किसानों को जो बीमा का पैसा भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो भी कह रहे हैं कि लोन अकाउंट में डाल दो, किसानों को नगद कुछ नहीं मिलेगा। आइए गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, किसी को 18 रुपए, किसी को 20 रुपए। गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं, आपकी बातों का जवाब उनसे ले लेती हूँ। गोविंद मालू जी, तो ये तो वो राशि है जो किसान खुद भरता है प्रीमियम, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं किसानों को, ऐसा कहना है अवनीश जी का। बताने आए। गोविंद मालू जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो मालू जी सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर, आपने सवाल सुना सर? हाँ सुन लिया मैंने। कांग्रेस के ये बंधु कांग्रेस को उलझाने आए हैं या उनका पक्ष रखने आए हैं? ये सच्चाई बयान कर रहे हैं कि हाँ सही बात जी कहिए। जी ये इन्होंने बताया, लेकिन ये तो समय है सीमा जो जिसका बता रहे हैं वो तो कमलनाथ जी की सरकार थी। दूसरी बात जो प्रीमियम भरी इन्होंने भरी नहीं, अभी 22 करोड़ रुपए वो तो रिकॉर्ड में है, वो तो ऑन अकाउंट भरा है, वो सबको मालूम है। कमलनाथ जी की सरकार ने नहीं भरी प्रीमियम, ये शिवराज जी की सरकार 509 करोड़ रुपए मालू जी 2019 का प्रीमियम माननीय कमलनाथ जी ने जमा किया पूरा करना था। और पिछला आपका 3 साल का जो बकाया था 1700 करोड़ रुपए वो भी कमलनाथ जी ने जमा किया। वार्ड में न कोरोना की चिंता न किसान की चिंता। नहीं, इनका कहना है गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी सुनिए सुनिए सुनिए, इनका कहना है 509 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने भरे थे उनकी सरकार के समय पर, बाकी किसी की चिंता नहीं है। और ये जो बात बता रहे हैं भाई मेरे, हाँ। ये बताइए कि वो हम सब दुनिया को मालूम है कि फसल बीमा की योजना में कितना पैसा किसान देता है और कितना सरकार भरती है। और ये जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि शिवराज सिंह चौहान ने जेब से दिया गया पैसा सरकार ने, फसल किसानों का हक नहीं है क्या? ये भीख मांग रहे हैं खाते खड़े उसकी नहीं, एक जिम्मेदारी सेकंड, हमारी एक थोड़ी सेकंड, है, एक आपकी है। वो फसल बीमा के खाते में पैसे नहीं जाएंगे तो नहीं, कहाँ आप जाएंगे? क्यों भाषण दे रहे हैं? क्यों जबरदस्ती के लोगों को जुमले दे रहे हैं? आप तो बिना बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। जब तक आपको जानकारी जुमलेबाजी किसानों से बंद करो, मुआवजा दो। एक एक करके बात कीजिए। गोविंद मालू जी, ये जो प्रीमियम की बात कही जा रही है, हम जब प्रीमियम की बात पढ़ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ने 22 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि भरी और अब भी 4000 करोड़ रुपए प्रीमियम की राशि भरी। ये अभी अवनीश जी का कहना है कि भाई प्रीमियम की राशि तो किसान भरता है, अरे प्रीमियम ये उनका हक का पैसा है, आप लोग जेब से नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये इन्होंने कहाँ भरा? इनको भरना था आप ना। कोई खैरात दे रहे हैं क्या? ये किसान का एक मिनट, अवनीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, अवनीश जी उनको कंप्लीट करने दीजिए। अवनीश जी एक सेकंड, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं गोविंद मालू जी की बात सुनने, उन्हीं की बातों पर मैं आपसे भी क्वेश्चन करूंगा, कंप्लीट करने दीजिए सर। और कुछ नहीं, इनने तो ऐसा टेक्निकल जो टेक्निकल जानकार डायरेक्टर होना चाहिए कृषि का, इन्होंने अच्छा वाला कृषि का जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर उसको चेंज किया। सर ये 509 करोड़ का जो अमाउंट था जिसको दावा लेकर कर रही है कांग्रेस की, उन्होंने भरा, वो कहाँ गया? उसके कारण तो किसानों को उस समय यूरिया के लिए भटकना पड़ा, जब केंद्र सरकार को आप आकलन। सर यूरिया, बोरी, इन सब का जिक्र हो चुका। सर आप मुझे ये बताइए, ये जो कांग्रेस दावा कर रही है 509 करोड़ रुपए उन्होंने प्रीमियम राशि भरी, उसको लेकर तर्क क्या आपके पास? मालू जी, मालू जी सुन पा रहे हैं ना? हेलो मालू जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से मालू जी से बात हो सके। अवनीश जी आप पूरी कर लीजिए अपनी बात। 15 साल तक किसानों को कर्जदार बना दिया इस सरकार ने, किसानों को सिर्फ भाषण और घोषणाएं पिलाए, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। और जब से इनकी सरकार बनी है सिर्फ भाषण के अलावा कुछ नहीं, किसानों का अंत, किसान का पैसा, किसान का प्रीमियम, उसमें भी आप भाषण, किसानों की फसल नष्ट हुई तो आपको मुआवजा देना चाहिए, उनको राहत की बात करना चाहिए, आपने कोई मुआवजा नहीं दिया। मैं कहता हूँ बीमा में कितने % किसान कवर हो रहे हैं? मात्र 30% किसान कवर हो रहे हैं, 70% किसान तो डिफाल्टर है या कुछ ना कुछ उनका चक्कर चल रहा है, प्रीमियम ही जमा नहीं कर पाए। तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? 30% किसानों का बीमा का लाभ मिलता है। अवनीश जी, ये जो कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि 22 करोड़ रुपए उन्होंने प्रीमियम भरा अप्रैल मंथ में, फिर अब 4000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भरा, तो ये क्या है फिर? देखिए
पारुल जी, साफ किसानों को समझ में आ जाए भारतीय ना। जनता पार्टी को भाषण देने की और बाबाई लूटने की आदत हो गई। हर किसी मुद्दे पे टांग बताने का प्रयास ये लोग करते हैं। किसान अपना प्रीमियम जो खरीफ की फसल होती है उसमें जो लोन लेता है ये उसका 1.5% वो जमा करता है प्रीमियम, और 3% राज्य सरकार जमा करती है और 3% केंद्र सरकार, 7.5% बीमा कंपनियों को जाता है। तो जो 1.5% किसान ने जमा किया और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो मात्र 22 करोड़ नहीं हो सकता, वो 509 करोड़ रुपए का फिगर है स्टेट गवर्नमेंट का, वो 509 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये क्या था? ये घोटाला आपकी सरकार का था। जी आइए मालू जी, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, सर्वप्रथम एजेंडा है। तेल के बदले अनाज हो चाहे कोई सा भी हो, लाल गेहूं मंगाना हो कि पीला गेहूं मंगाना हो, ये सब उसमें केवल अपना कमीशन देखते हैं, किसान का कोई भला नहीं सोचते हैं। हम चाहते हैं किसान की आय दुगनी हो। किसान जो सुन रहा है, जो दर्शक सुन रहा है, उसको वही पता चलना चाहिए जो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सर। यहाँ वहाँ से इसको खिचड़ी ना पकाएं। गोविंद मालू जी, इनका साफ तौर पर सुनिए सर, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। सरकार की जवाबदारी थी, किसानों को पूरा पैसा नहीं मिला, 2,000 रुपए 3 बार मिलने आते, वो क्यों नहीं मिले? ये किसान के फिजूल का हित की बात कर रहे हैं। किसान तो इनसे बहुत नाराज है। कर्ज माफी की बात की, उनको छलावा किया, पहले बोला हो जाएंगे, फिर चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले बोला 15 महीने में कमलनाथ कि हम जैसे ही होगा आचार संहिता खत्म हम कर्ज माफी कर देंगे। कुछ नहीं हुआ। बोल सकते हैं, टीवी पे बोल सकते हैं, शिवराज सिंह लच्छेदार सर एक एक करके बोलेंगे आप दोनों तो आवाज अच्छे से आ जनता पाएगी सुनती है भाई, लच्छेदार भाषण और हमारी टीवी पे पहले गोविंद मालू जी से बात कर लेते हैं। हैं। गोविंद मालू जी सवाल सुनिए। इनका ये कहना है कि जिस तरह का परसेंट वाइज इंस्टॉलमेंट जाता है उसके हिसाब से 509 करोड़ रुपए बैठ रहा था, आपने 22 करोड़ रुपए कैसे दिया और अब दोबारा आपको देना पड़ रहा है? ये प्रीमियम कहाँ से आया, कैसे हुआ? टेक्निकल चीजें पे बात कर लेते हैं ना सर। हेलो गोविंद मालू जी कहिए। हाँ, हम आवाज नहीं आ रही है आपकी बराबर पारुल। आप बताइए सर, 509 करोड़ रुपए का जो दावा कांग्रेस कर रही है, उनका कहना है कि जो परसेंटेज वाइज बनना चाहिए मध्य प्रदेश का वो 22 करोड़ रुपए बन ही नहीं सकता, वो तो वो पहले ही दे चुके हैं। कौन दे चुके? कांग्रेस का कहना है 509 करोड़ रुपए वो पहले ही दे चुके हैं, मतलब उनकी सरकार जब थी तब दे दिया गया था। अरे ये आज बटा है, प्रमाण पत्र डबल थोड़ी दिए जाते हैं कोई। ये खाते भाई में सब कुछ है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा ये फिजूल की भाई, यही तो भ्रम फैला रहे हैं लोग। पहले ही मैं आपका ही सवाल अवनीश जी के पास लेकर जा रही हूँ, लेकिन निवेदन आप दोनों से कि जब आप लोगों की बारी हो तभी बोलिए। आप ही का सवाल लेकर गोविंद मालू जी आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के हक का पैसा भी दूसरी हेड में वापर लिया अपने बंगले ठीक कराने में, इसका क्या करें? चलिए अवनीश जी रिटर्न प्रूफ है आप लोगों के पास तो दिखा दीजिए मीडिया के सामने। बीजेपी का कहना है कि जो बही खाता है वो सारा सब कुछ सार्वजनिक है। देखिए पारुल जी, मालू जी दूसरे विभाग में जानते होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी पकड़ बहुत कमजोर है। मुझे अफसोस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो प्रेजेंटेशन में आए हैं। ये 2019 का बीमा है, वो खरीफ की फसल की बुआई जून में होती है, किसान का प्रीमियम कब जमा होता है? जून 2019 का जमा हुआ प्रीमियम है ये। जून 2019 से आज कितने समय हो गए, फसल की बोनी के पहले किसान प्रीमियम जमा करता है और उसके तत्काल बाद राज्य सरकार का शेयर जमा होता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बटने के पहले नहीं करती, जब क्लेम फाइनल होता है उसके पहले बता दिया जाता है कि इतनी राशि जमा करो, तो राज्य सरकारों ने वो राशि जमा कर दी थी। कमलनाथ जी की समय पे 509 करोड़ रुपए जून के बाद जब अक्टूबर में क्रॉप कटिंग हुई, प्रोडक्शन कम आया, बीमा की राशि फाइनल हुई, तो उन्होंने अक्टूबर नवंबर में ही जमा कर दी थी इसकी कि भैया राज्य सरकार का इतना अंश बनता है, केंद्र सरकार का अंश इतना बनता है, तो बीमा कंपनियों को पहले ही जमा करते हैं। फिर बीमा कंपनी जाके किसानों के खाते में ये पैसा डालती है, जिस तो जो बीमा कंपनी होगी वो डालेगी। आपने दे दी, अब मुझे ये बताइए कि फिर भ्रम कौन फैला रहा है, किसानों के बीच कौन भ्रम फैला रहा है? इनकी सरकार बनी है मार्च के बाद, फसल बीमा का पैसा बीमा ही कंपनी जमा कराएगी, सरकार थोड़ी कराएगी। 2020 का प्रीमियम जमा कर दें, ये तो किसानों को अभी जो बोनी हुई है आपको तो जून में बोनी हुई खरीफ की और अक्टूबर में क्रॉप कटिंग हो रही है। अब जो बीमा आएगा, जो बीमा का पैसा थी, ये प्रीमियम जमा करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो ये 2020 का बीमा जाके उलट जाएगा। ठीक है गोविंद मालू जी, तो ये टेक्निकल चीजें बता रहे हैं कि भाई ये तो आपका पैसा आपकी सरकार को जमा करना था, वो हमने किया है।
ये तो जून की बात थोड़ी, उसके पहले ही जमा कर दिया हमने, तो वो पुरानी सरकार का पैसा था। 16, 17, 17, 18 का भी कमलनाथ जी ने जमा किया 1723 करोड़ रुपए। वो भी तो उसकी बात अभी थोड़ी हो रही है, अभी तो बात अभी की करिए ना। अभी भी हमने की 15 देखिए महीने में मध्य प्रदेश वो तो प्रावधान कर रखा था हमने, मिटा दिया, बर्बाद कर दिया था। वो तो हमने सब प्रावधान कर रखे थे और उसी के तहत हुआ है। आपने तो प्रावधान ही नहीं किए थे। आपके खुद वित्त मंत्री जी जब हटे थे जब कह रहे हमने खजाना खाली कर दिया, कमलनाथ जी कैसे कर्ज माफ खजाना तो आपने खाली करा है। आप इधर तो कर्ज माफी के लिए आपको रकम बांटने के पैसे नहीं है, और 10-10, 20-20 करोड़ रुपए आप उसमें खर्चा कर रहे हैं, बंगले में गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। उसमें भी आप जब आपको मालूम है खजाना खाली, तो गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? अफसोस की बात है किसान को लाभ नहीं हुआ 2019 में, वो 2020 में भारी नुकसान में है। अवनीश जी, बीजेपी का ये कहना है कि खजाना जब खाली था तो कैसे आप ये प्रीमियम की राशियां भर रहे थे, किस तरह से हो पा रहा था? देखिए भाषणबाजी कम किया हमने, टेंट तंबू विज्ञापन बचाए। 20,000 करोड़ रुपए तो इनके विज्ञापन लग जाते हैं, टीवी पे लाइव होता है इनका, सब में पूरे प्रोग्राम होते हैं। शिवराज सिंह जी का पंडाल लगता है, फिर खाना लगता है, ठीक नहीं फिर खाना है। जब कमलनाथ जी सीएम थे तब भी खूब लाइव हुए हैं सर, सब कुछ हुआ है। ये सारी चीजें ना कहा करे तो अच्छा होगा। आगे आइए गोविंद बालू जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि आपका 16-17 का भी आपका प्रीमियम नहीं था भरा हुआ, जो कमलनाथ जी की सरकार ने भरा, और उसके बाद उनके समय पर 509 करोड़ रुपए उन्होंने पूरे भरे हैं। बताइए गोविंद बालू। देखिए अभी जो मिल रहा है वो इस सरकार की तत्परता का परिणाम है और किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है बीमा कंपनी में पैसा भर के, वो इसका कमलनाथ जी को तो उस समय ये दिलवाते, ये जो पैसा अभी मिल रहा, अगर ये कह रहे तो उस समय दिलवाते, ये तब क्या हो गया था? तो आप उनका कहना है कि 2020 में ही की राशि जब क्रॉप कटिंग होगी उसके बाद ही मिलेगी। जी गोविंद मालू जी, चलिए मालू जी का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। अवनीश जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि श्रेय लेने की बात दोनों कर रहे हैं, और अगर देखिए किसान कर्ज माफी को लेकर भी जब सवाल उठे तो आप लोगों ने लिस्ट जारी कर दी, पेन ड्राइव जारी कर दी। अब फसल बीमा योजना के भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होंगे, अगर श्रेय लेने की बात है तो वो भी आप मीडिया के सामने कर दीजिए कि आपके समय पर क्या, क्योंकि वो तो पेपर्स पर बात कर रहे हैं, बीजेपी तो पेपर्स पर बात कर रही है। जरूरत है, किसानों को सहारे की जरूरत है। किसान यदि थोड़े दिन में इनको राहत और सही तरीके से नहीं ट्रीट किया गया तो आत्महत्या कर लेगा, और इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सरकार की होगी। ना कमलनाथ जी या कांग्रेस पार्टी श्रेय नहीं, जो काम किया है वो बताना चाहिए, क्योंकि ये झूठ बहुत बोल रहे हैं। हर कहीं जाके फीता काट देते हैं, हर किसी बात की घोषणा कर देते हैं कि हमने कर दिया। अब 2019 का यदि बीमा किसानों को मिल रहा है उसमें ये श्रेय दे रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यही, किसानों को 1 रुपए भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया इनने। किसानों को मदद करना चाहिए, पूरी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है। शिवराज सिंह जी विपक्ष में थे तो 40,000 रुपए हेक्टर की बात करते थे कमलनाथ जी से, अब आप दो नहीं 40,000 रुपए हेक्टर। और बीमा का पैसा जो दे रहे हैं पारुल जी, उसको कह दिया किसानों के ऋण खाते में समायोजित कर दो, तो ऋण खाते में चला जाएगा तो किसान को क्या मिला? किसान को अभी सोयाबीन कटाई, खेत जला रहा है, खेत की तैयारी कर रहा है, रबी की बोनी करना है, उसको खाद बीज चाहिए, उसको डीजल चाहिए जो इतना भारी महंगा कर रखा है 80-90 रुपए लीटर में। जनता को तो कहाँ से पैसा अरेंज करेगा? क्योंकि उन्होंने दोनों पार्टियों को मौका देकर देखा, और अभी भी वापस अब जनता का कांग्रेस पार्टी ने 20,000 करोड़ रुपए तो किसानों के खाते में कर्ज माफी के डाले। आप लोगों ने सूची जारी कर दी थी ना सर किसानों की, 501 डाला। अवनीश जी, सूची जारी कर दी थी ना किसानों की, उस पर हम लोगों ने काम भी किया, देखा कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ, कितने लोगों का नहीं माफ हुआ। अनादि टीवी ने तो स्पेशली डेप्थ में जाके स्टोरी पूरी रिसर्च की है। सरकार नहीं गिराते अनादि टीवी पारुल जी, तो 1 जून को 2 लाख रुपए तक का ही माफ हो जाता, पूरे किसान मध्य प्रदेश के कर्ज मुक्त हो जाते। सर जो लिस्ट आपने दी है ना, जो लिस्ट आपने दी है ना, उस पर हमने वर्क किया, लोगों से जाकर पूछा, जो 2000 से जाकर पूछा। अगर अभी आपने सूची जारी कर दी, अभी आप का माफ करने का, उसके बाद बहुत बड़ा निर्णय फसल बीमा को लेकर आप लोगों में दोनों में ही ठन गई है, कांग्रेस में और बीजेपी में। अभी जनता को पता चलना चाहिए ना कि किसने प्रीमियम भरा, किसने उनका बीमा का इंस्टॉलमेंट भरा, तो जाहिर है फिर आप जनता के सामने वो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स रखिए। जब किसान कर्ज माफी के डॉक्यूमेंट है तो फसल बीमा के भी डॉक्यूमेंट होंगे आप लोगों के पास। 2019 का बीमा है नहीं, 2019 का ही बीमा बता रहे हैं। 2019 में क्रॉप कटिंग अक्टूबर में हुई, बोनी जून में हुई, तो 2000 जून से लगा के अक्टूबर तक की क्रॉप का है,
इनका कहा, इनने तो कोई प्रीमियम जमा ही नहीं किया, पहले किया ना बाद में किया। चलिए, तो अब ये तो खैर जनता को ही तय करना है कि किसने प्रीमियम भरा किसने नहीं भरा। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोविंद मालू जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही अवनीश भार्गव जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए थे। दोनों ही पार्टियां फसल बीमा की प्रीमियम राशि को लेकर श्रेय ले रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारे समय पर हम तो 509 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि अप्रैल में जब शिवराज जी वापस लौट कर आए तब अप्रैल में 22 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि तब भरी गई थी और अब दोबारा उज्जैन में जब संबोधन दे रहे थे वो तब बताया उन्होंने कि 4,000 करोड़ से ज्यादा की प्रीमियम राशि अब भरी गई है। अब इस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर और सियासत शुरू हो गई है। अपना कहा जा रहा है कि उन्होंने इस प्रीमियम का इंस्टॉलमेंट या राशि भरी है। अब ऐसे में जनता को ही तय करना है कि उनके लिए सच्चा हितैषी कौन है, यानी किसानों का सच्चा हितैषी कौन है। हालांकि आने वाले वक्त में और भी साफ हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।